नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नॉवेल चांदनी बेगम सुना रहा हूँ। आज इसकी 16वीं किस्त। सुनिए, 16वीं किस्त। विकी वापस आए। मामू मियाँ इजाज़त। पिंकी ने खड़े होकर कहा, एक वज़ीर के यहाँ डिनर पर जाना है। बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, बहुत मुनाफा होगा। तुम ज़रपरस्ती की मंजिल पर बहुत जल्दी पहुँच गए। याद रखो, महज चंद साल कबल तक शुरफा रुपए पैसे का तस्करा ही नहीं करते थे। मायूब बात थी। मामू मियाँ, अब तो हम खुद बिजनेसमैन हैं, वरना कैसे काम चलेगा। पिंकी के जाने के बाद फिर अर्ज़ मुद्दा की तैयारी की, जिसके लिए सरे शाम से मुंतज़िर थी। मामू जान, एक बात सुनो, इंसान की 5 मंजिलें हैं। पहले वो रोमांटिक होता है, तुम्हारी तरह, फिर इनकलाबी, कंबर की तरह, और फिर कौम परस्त, फिर ज़रपरस्त, फिर शदीद मज़हब परस्त, या सूफ़ी, या कुनूती, या फ़लूती। बड़े मामू, आप कितने दिलचस्प, यानी अपने चैनल बदलता रहता है भाई। अच्छा भाई, तुमने हमारे कदम की छाँव तो मुस्तरद कर दी। जी हाँ, इंग्लिस्तान का ओक, ओह शाहबलूत, वो भी अच्छा दरख्त है। और बिटिया, तुम खुद किस मिट्टी से उगी हो? हम वेस्ट में ज़्यादा एट होम रहते हैं, इसमें क्या कबाहत है। तुम्हारी बेशतर परवरिश वहीं हुई, और यहाँ अम्मी का मैका है एंड ऑल दैट, लेकिन दुश्मन मुल्क है। मामू ने आह भरी। भांजी मुस्कुराई। कहा, मैंने अब अपनी सहेलियों में इंडियन पिंक के बजाय क्रिश्चियन पिंक की इस्तिलाह राइज किए। तुम्हारे इन बयानात पर हम मुताज्जिब नहीं। तुम्हारी जनरेशन ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ 2 भयानक जंगें देखी हैं, और मुसलसल दोनों जानिब का मनफी प्रेस और मनफी और मुखासमाना तसव्वुरात। जंगें सुहानी भी तो होती हैं, मुतबस्सम, मुतवातिर फसादात और उनकी ख़बरें। सुरीली सी हवा चली। अच्छा भाई, तो वो शाहबलूत, वो लंदन यूनिवर्सिटी में मेरा क्लास फेलो था। तुम्हारे वालिदैन को एतराज़ नहीं था? बेहद। लेकिन वो मुसलमान हो जाएगा, ख़ानदानी लड़का है, और उसकी बड़ी तमन्ना है कि शादी खालिस इंडियन, आई मीन साउथ एशियन रिवायती ढंग से हो। हाथी, घोड़े, पालकी वगैरह। वो क्या एक इंडोफाइल है? कुछ कुछ। दरअसल उसके एक हम कौम दोस्त ने एक ब्राह्मण लड़की के साथ उदयपुर आनकर फेरे वेरे डलवाए, वैदिक रसूम और हाथी घोड़े। ब्रायन भी उसके साथ आया था, तो उसे भी यही शौक चल रहा। एक अदद हाथी का इंतज़ाम हम करवा देंगे, पालकी तो गोदाम में मौजूद है। ओ मामू मियाँ, यू आर वंडरफुल, थैंक यू। मगर तुम्हारे अब्बू क्या यह पसंद करेंगे? उनको मना लेंगे, वो मेरी हर जिद पूरी करते हैं। वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, यहाँ आने में कोई मुज़ायका नहीं। तुम्हारे वालिद अलीगढ़ से डिग्री लेते ही 1949 में चले गए थे। तुम्हारे बाप की नस्ल के लिए कौमियत बदलने या बरकरार रखने का इन्हिसार या इंतखाब पर था, मजबूरी पर। अब कौमियत का दारोमदार वक़ूए पैदाइश पर है। अगर तुम्हारे अब्बू यहीं रह गए होते और पिंकी को उनके वालिद ने वहाँ बुला लिया होता, तो आज डिंकी वो होते जो पिंकी हैं, और पिंकी वो होते जो डिंकी हैं।
यानी डिंकी पिंकी होते और पिंकी डिंकी, क्या समझी जी? समझे मेरी भला। दूसरा इन्हिसार इस चीज़ पर है कि किसको किस सफ़ेद फाम मुल्क की शहरियत ज़्यादा आसानी से मिल जाए। बिल्कुल खपती, लेकिन राजा साहब 3 कटोरी अब यही हैं। बड़ी खाला कितनी ही खफा हों, अगर ये इजाज़त दे देंगे तो साउथ एशियन मुस्लिम वेडिंग यहीं से होगी, बल्कि झोंक में आकर बेहतरीन इंतज़ाम ये खुद करवाएंगे। बड़े मामू, चंद शोहदे भी दरकार हैं। शोहदों की आजकल क्या कमी है? जी नहीं, वो शादियों वाले, शादी और गमी वाले शोहदे तो अभी मौजूद हैं। अंदरून शहर में शिया हजरात की आखिरी नस्ल का फरीज़ा भी शायद अभी तक उन्हीं के सुपुर्द है। फिरोज़ा लर्जी, ये पुरानी तहजीब का चक्कर तो बहुत तय दर तय निकला। ख़वातीन भी आ रही हैं। जी हाँ, ब्रायन की दादी बहुत मुश्ताक हैं। लेडी मॉरलैंड 80 साल, यानी एक टिकट में 2 तमाशे। राज का नॉस्टैल्जिया और फैंसी ड्रेस, न्यू वेडिंग। ये कैसे सरफिरे आदमी है, अच्छी भली बात का कबाड़ा करके रख देते हैं। हिम्मत ना हारी, ब्रायन की वालिदा और बहनें भी आएंगी। बहुत खूब। हमारी छुनकी माफ़ कीजिएगा, हमारी छुनकी मीर यासिन समधनों को बेहद नफीस गालियों से नवाजती है। उसे ज़रूर बुलाएंगे। दोबारा दर्जा चढ़ा। शोहदे लपेट लपेट कर शाइस्ता गालियाँ, छुनकी नफीस गालियाँ, पुरानी तहजीब। लेकिन फरमाइशों का एजेंडा भी बाकी था। मरी हुई आवाज़ में इजाफा किया, थोड़े से भांड, यकीनन। लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है हम लोग किन कश्मीरियों की मीरास में हैं। हम लोग, आप लोग कश्मीरियों की मीरास में हैं? फिरोज़ा ने सटपटा कर दोहराया, ज़रा बताशे को बुलाना। लूरन के शौहर बताशे इब्ने बताशन बुआ हाजिर हुए। सरकार, 3 कटोरी करंजे भांड की मीरास है ना? जी सरकार। बड़े मामू, 3 कटोरी भांडों की मीरास में कैसे चली गई? ये सब सुनकर मेरे तो होश उड़ जाते हैं। कम्युनिकेशन गैप। बिटिया, मीरासी और भांड मुख्तलिफ ख़ानदानों की खिदमत अपने बाप दादा से मीरास में हासिल करते हैं। फिर उनके यहाँ और कोई गवैया नहीं बुलाया जा सकता। करंजे का धड़ा ही तलाश करना पड़ेगा। बताशे, कल ज़रा कश्मीरी मोहल्ले चले जाओ। जी सरकार। हमें करंजे का मकान मालूम नहीं, भांडों की मस्जिद जाकर पता कर लेंगे। कटरा, बोतरब, ठीक है जाओ। बारात का बंदोबस्त पिंकी। पिंकी क्यों? क्या वो तुम्हारे फर्स्ट कजिन नहीं है? देख लेना वो किस खूबी से रिश्तेदारी और वज़ेदारी निभाएंगे। हनीमून के लिए नैनीताल, होटल 3 कटोरी। सर उठाकर चांद को देखा, जो अब बोहेमियन गर्ल की स्टेज पर पहुंच चुका था। तुमको ज़माने हाल के जिप्सी माजी के किले से चुरा ले गए। मामू मियाँ, असल बोहेमियन तो आप थे, लेकिन आपको किले में वापस आना पड़ा। तुम इंग्लिस्तान जा बस होगी। मौसम बदल जाते हैं तो नदियाँ अपना रुख तब्दील कर लेती हैं। जैसलमेर और सिंधु घाटी पर से निकलकर बंजारा चांद, स्पेन और बोहेमिया और हंगरी कैसे जा पहुंचता? जैसलमेर और सिंधु घाटी पर से निकलकर बंजारा चांद, स्पेन और बोहेमिया और हंगरी कैसे जा पहुंचा? दरिया का बहाव बदल गया था। खाना बाग शबनम से भीग चला। वो बेत के सहारे कुर्सी से उठे। आओ अब अंदर चलें ताकि हमारी हैप्पी फैमिली डिनर खाए।
तेज रखियो सर हर खाल को ए दश्त जुनू, शायद आ जाए कोई आबला पा मेरे बाद। उस वक्त रात के 11:30 बजे से अंकल विकी से बात करके ताम शब के बाद अपने कमरे में आई हूँ और तुमको एक खुशखबरी तहरीर करती हूँ। अंकल विक्की फ़ौरन मान गए। इंग्लिश बारात, इंडियन वेडिंग, तुम्हारा जोड़ा भी सिल जाएगा। माँ साफ़े की कलगी, तुम बिल्कुल लाला रुख वाले प्रिंस ऑफ बुखारा नज़र आओगे। खालाएँ मुंह फुलाए रहेंगी। लेकिन कज़न पिंकी ने, जिनका रिश्ता मैंने रद्द किया है, हैरत अंगेज़ फराख दिली का सबूत दिया है। अब तुम हाथी पर बैठना, बहुत तफरीह रहेगी। टेलीविज़न वालों को साथ लेते आना। अगले हफ्ते हम सब चंद रोज़ के लिए नेपाल की सिमत वाली तराई जा रहे हैं, जहाँ मेरी कज़िन आमिना की ससुराल के फार्म वगैरह हैं। मेरे छोटे अंकल बॉबी ख़ानदानी झमकटों में शामिल नहीं होते। नाना के इंतकाल के बाद बड़े भाई से जायदाद के बंटवारे पर झगड़ा हुआ, बिलखुसूस इस वजह से कि अंकल विकी ने हाउस कीपर की नवासी से शादी कर ली थी। हमारी नानी ने ही करवाई थी। खानदान में वो क्वीन विक्टोरिया कहलाती थी। अंकल विकी उस ज़माने में ज़रा अंबार मल थे। औलाद बिल्कुल सही दिमाग और ज़हीन पैदा हुई। अंकल बॉबी खफा हो गए। बरसों अंकल विकी से मुकदमा लड़ा किए। उस मुकदमेबाजी में ये घर तबाह हो गया। कीत के जंगली में हवा हुए। होटल 3 कटोरी बाकी बचा, जो अदालत ने अंकल विकी को दिलवा दिया। उसे उन्होंने बहुत तरक्की दी है। ये एक इंग्लिश स्टाइल मेहमान सराय है, जो तुम लोगों के अहद में भी बहुत मकबूल थी। दरवाजे के बाहर इंग्लिश इंस जैसा बोर्ड आवेजा है, जिस पर 3 कटोरियाँ बनी हैं। एक लाउंज के बाहर बिल्कुल विलायती तरीके से टीज़ लिखा है। शाम की चाय के साथ विलो पैटसन की नीली प्लेटों में स्कॉन्स पेश किए जाते हैं वगैरह। नैनीताल का तुम लोगों के अहद में बड़ा पक्का इंग्लिश माहौल था। अब उसके बरक्स है। खैर, आकर देख लेना। अगला ख़त मैं तुमको पहाड़ के दामन से लिखूंगी, अगर वक्त मिला। पिंकी, डिंकी, शैली, एमी, फेरी, इन सब के अहद तिफली के मानंद जरीना सुल्तान बरामदे में खड़ी गोया उनकी हाज़िरी लगा रही थी। फिर उन्होंने हस्बे आदत ज़ेरे लब कहा, मेरी आंखों में खाक। चारों तरफ से बशाश सदाएं आईं, यस मैम, यस मैम। विकी, बॉबी, ये नाम हलक में अटक गया। बॉबी ऐसे ख़ानदानी इज्तिमाआत में बरसों से गैर हाजिर थे। विकी दोबारा पुकारा, बाग में है। रानी दुल्हन ने जवाब दिया, देख लेना, ये एक दिन बाबा नीम चमेली की तरह पकड़िया पर बैठे होंगे। फैनी, यस मैम। फैनी अंदर गई हैं तहारत करने। सैली, यस मैम। और ये हम खुद। जरीना ने पुराने दिनों की तरह अंगूठे से अपनी तरफ इशारा किया। मिसेस ढोंडी हड़बड़ाती हुई आन पहुंची। साहेब जी, मानिक भाई, केम छो सारो? विकी ने रविश्वर से पुकारा। फली, महनाज। जरीना ने गोया रोल कॉल पूरी की। काफिला मोटरों की तरफ बढ़ा। सब बहुत मसरूर थे। सारे खिंचाव और गम और परेशानियां वक्ती तौर पर भूल चुके थे। डिंकी पिंकी से कह रहे थे, यार ये हम लोगों के अंग्रेज़ी नाम क्यों रखे गए थे? जैनी, पैनी के बजाय जन्नो पन्नो नहीं हो सकते थे?
और विक्कू बब्बू नाम और उर्फियत से पिंकी ने कार में बैठते हुए जवाब दिया। क्लास वाज़ेह होती थी। बब्बू शुभराती धुनने जुलाहे थे। मगर यार ये जेनी पेनी वगैरह तो अंग्रेज़ मिशनरी चमरेशनियों को बपतिस्मा दिया करते थे। हम तुम जैसे बाबा लोग के ये नाम उनकी फिरंगी गवर्नर से भी तो रख जाती थी। जैकी सिंह और डिकी खान में किस कदर स्नॉबरी है। जमहूरी दौर में हमारे आवाम ने अपने तहकीर आमेज़ नाम बदल लिए। दुन्ने खुद को मंसूरी कहते हैं। मंसूर हल्लाज की निस्बत से हज्जाम सलमानी बन गए। आला तालीम याफ्ता साबिक हरिजन मौर्य। मौर्य क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की माँ शूद्र थी। बहुत पुराना रिश्ता निकाला। हम लोग भी ज़्यादातर गुज़िश्ता रॉबर बैरन्स की औलाद हैं, लेकिन जाने क्या क्या कहलाते हैं। एक सोशल साइंटिस्ट के लिए ये मामलात। पिंकी चलो भाई आगे बढ़ो, उनकी वालिदा ने आवाज़ दी। विकी माँ अहलो अयाल अपनी नई नवेली सुर्ख रंग की मारुति वैन में सवार हो चुके थे। महनाज और आमिना पिंकी की कार की तरफ आईं। सलीमा को भी इधर बुला लो, महनाज ने कहा। वो अपने माँ बाप के साथ जा रही हैं। आमिना ने धीरे से जवाब दिया, यार यहाँ शादी ब्याह की बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। हम उन सबको इसीलिए आउटिंग पर ले जा रहे हैं कि उनका ध्यान बटे और टेंशन कम हो। मानिक भाई एक अटैची केस नहायत एहतराम और एहतियात से उठाए अपनी कार में बैठ रही थी। लाइए हमें दे दीजिए, आमिना ने कहा। नहीं, तुम बच्चों वाला है, पाक साफ हाथ नहीं होगा। लो सफ़िया तुम पकड़ो, तुम एकदम शुद्ध हो। इसमें सालार बाबा के मज़ार के लिए चादर है। जी नहीं, हम नहीं। अरे छोटी खाला, अभी तो आप वज़ू करके आई हैं, आमिना ने चिढ़कर कहा। यहाँ फिर साड़ी पर छींट पड़ गई। मार सारे बाग में विकी के हर वक्त पानी दिलवाते रहते हैं। फिरोज़ा, परवीन, शहला हमारी गाड़ी में आ जाओ। बरसाती में खड़ी जरीना ट्रैफिक डायरेक्ट करने में मसरूफ़ थी। अब ये दोनों फिर चली जाएंगी। ठंडी सांस भरी। फिरोज़ा का ब्याह तो बहुत जल्द यहीं से होने वाला है। शहला ने बेख्याली में भांडा फोड़ दिया। नदी के पुल पर से गुजरते हुए पिंकी डिंकी को बतला रहे थे, कर्नलगंज ज़िला गोंडा, अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े, वहाँ सरजू और घाघरा के संगम पर कैसरगंज में बेहतरीन परिंदे मिलते हैं। माँ सुरखाब, झुंड के झुंड। वाइल्ड लाइफ पर रिजर्वेशन से पहले स्वर्गवासी ठाकुर रघुवीर प्रसाद सिंह सुनाए सुरखाब भी मार गिराते थे। दूसरी कार में आमिना फिरोज़ा से मुखातिब थी। बेगम हज़रत महल इसी रास्ते से नेपाल गई थी जहां हम लोग जा रहे हैं। उनके वफादार राणा बेनी माधव बख्श उनके हमरा गए थे। हमारे किसान अब तक उनकी आला गाते हैं। यानी माधव बख्श मर्दाना, आला क्या? अरे यार तुमने तो लुटिया ही डुबो दी। अगर हम लोग को ये मालूम नहीं कि आला क्या भला, तो कौन सा ऐसा गज़ब हो गया? फिरोज़ा ने पंजे निकाले। ऐन, आला उदल, बड़े लड़ैया जिनसे हार गई तलवार। आबिना ने फिरोज़ा का तीखापन नज़रअंदाज करके दोहराया। वो उस वक्त सुलह जुई की मिशन पर निकली थी। तुम्हारी पिक्चरेस्क
ओरिएंटल वेडिंग के लिए बाहर भी बुलवा लेंगे। फिरोज़ा पिंकी निस्बत के बैकग्राउंड के बाद से मेहमानों और मेज़बानों में बसिलसिला हिंदो पाक ताल्लुकात खुश अखलाक़ी का मुकाबला शुरू हो चुका था। फिरोज़ा को भी याद आया कि जंगबंदी ज़रूरी है। गाड़ियाँ शाहराह पर आ गईं। तुम्हारी सड़कें बहुत उम्दा हैं। फिरोज़ा ने फरारदिली से रिमार्क किया। तुम्हारे यहाँ भी। फिरोज़ा बेसाख्ता कहना चाहती थी कि अब्बू ने मुझे नई होंडा कार ख़रीद कर दी, अब की बार आओ तो उस पर तुम्हें स्वाद लेकर जाऊंगी। डर के मारे चुप रही। आमिना ये भी फ़ौरन पूछती, होंडा एकॉर्ड क्या? कमाल है, ये लोग फ़ॉरेन कारों के नाम तक से वाकिफ़ नहीं। कल डिंकी ने पजेरो किट्स का जिक्र किया। पजेरो भी समझानी पड़ी। करप्शन महफूज तरीन मौजू था। चुनांचे फिरोज़ा ने इंकिसार से कहा, इतना तो करप्शन है हमारे यहाँ तो हद हो गई है। हमारा तालीमी मेयार बहुत गिर गया है। यहाँ भी बुरी हालत है। नहीं तो भारत में सैकड़ों यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं। यूनिवर्सिटियाँ गुड़साल क्या? अगली कार में अब पिंकी और डिंकी के दरमियान इसी मफाहमत और खैर सगाली का मुजाहरा हो रहा था। यार डिंकी, तुम्हारे टीवी प्ले तो लाजवाब। तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊँगा और आपको इस नावल की अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।